गिरावट होती दिख रही है। जल्दी से मैं आपके सामने रख दूं, सोने पर करीबन करीबन 1200 रुपये की तेज़ गिरावट होती दिख रही है। अक्षय तृतीया के दिन जब सब लोग सोना खरीदना चाहते हैं, उस दिन गिरावट बड़ी काम की है। और चांदी उससे भी ज़्यादा गिरती हुई दिख रही है। चांदी पर 27 रुपये के हिसाब से गिरावट होती दिख रही है। तो सोने और चांदी में तगड़ी गिरावट आती दिख रही है और उसकी काफ़ी हद तक क्रेडिट हमें लेनी चाहिए मृत्युंजय को, तो सीधा पहुँचे जवेरी बाजार, वो कोशिश करें कि लोगों को सस्ते से सस्ता सोना मिले और सस्ती से सस्ती चांदी मिले। मृत्युंजय, तो अक्षय तृतीया के दिन लोगों के थोड़े से मन प्रसन्न हुए होंगे, भाव घटे हैं जोर से। बिल्कुल सर, और मतलब ये बड़ा चौंकाने वाली बात है कि गोल्ड के दाम 95,000 के आसपास हैं और ऐसा लग रहा था इससे पहले कि शायद इस बार डिमांड पे बहुत बड़ा डेंट आएगा, बायर दिखेंगे नहीं ज्वेलरी के शोरूम पे। लेकिन इस वक्त मैं मुंबई के एक ज्वेलरी शोरूम में हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए कि लोग मतलब सिर्फ आ नहीं रहे बल्कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं और बाइंग कर रहे हैं। और बाइंग कर रहे हैं, ये बड़ी बात ये है कि इस वक्त 3 भी नहीं, मतलब 3:15 का वक्त है ये और अभी शाम का वक्त बाकी है। लेकिन अभी जो इनपुट मिल रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और अच्छी खासी ज्वेलरी यहाँ पर खरीद रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि इस बार पिछली साल के मुकाबले लाइट वेट ज्वेलरी ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं कस्टमर, क्योंकि दाम इस बार बहुत ज़्यादा है, 95,000 के आसपास का भाव है। तो क्वांटिटी में, वॉल्यूम टर्म में थोड़ी कमी हो रही है, लेकिन बाइंग में कोई कमी नहीं है, बाइंग के रुझान में कोई कमी नहीं है। हम कुछ कस्टमर से आपको बात करके सुनाते हैं कि उनका क्या माइंडसेट इस वक्त है जब वो इस भाव पे 95,000 के भाव पर ज्वेलरी खरीद रहे हैं। मैम, क्या देख रही हैं आप? मतलब 95,000 के भाव पर आप ज्वेलरी की दुकान पे आई हैं, उसके लिए आपको बधाई। इस भाव पर आपने आने की हिम्मत की है। क्या ले रही है? क्या खरीद रही है? पेंडेंट खरीद रही हूँ। क्या खरीद रही है? ये थोड़ा सा पेंडेंट ले रही हूँ। पेंडेंट? हाँ, अभी शादी है घर पे। अच्छा। तो भतीजी के है तो उनके लिए ले रही हूँ। दाम बहुत बढ़ गए, उससे आपकी बाइंग पे कोई फर्क आया है? आप कम खरीद रही हैं ज्वेलरी, ऐसा कुछ? हाँ, बजट तो है ना। बजट है? हाँ, अभी घर का है तो लेना तो पड़ता ही है ना। हाँ। देने के लिए अभी घर का है तो थोड़ा एक तोला 2 तोला तक ले सकते हैं। अच्छा, तो मतलब पिछली साल चूंकि 30% कम थे दाम इस वक्त अभी के मुकाबले, तो बाइंग कुछ कम कर रही हैं आप? अगर मान लीजिए पिछली बार आपने 20 ग्राम, कम हो गया है, थोड़ा कम हो गया है। थोड़ा कम हो गया। हाँ। तो ये कह रही है कि थोड़ी बाइंग कम हो गई है, लेकिन चूंकि घर में शादी है तो उस लिहाज से बाइंग करना इनके लिए ज़रूरी है और उस लिहाज से ये बाइंग कर रहे हैं। मैं सब क्विकली सर आपको बताना चाहता हूँ कि आज सुबह से अब तक बाइंग का ट्रेंड क्या रहा है। ये जो स्टोर के मैनेजर हैं उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से बाइंग हुई है। पार्थ हमारे साथ हैं, पार्थ दोषी, जो इस शोरूम के मैनेजर हैं। पार्थ, कैसी बाइंग रही है आज सुबह से अभी तक, ये बताइए। बाइंग अच्छी रही है। गोल्ड पे जैसे आप बोल रहे हो, ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट थोड़ा स्लो ही चल रहा है, बट जैसे इंडिया में लोगों को गोल्ड पे भरोसा है, वो अच्छा रिटर्न देने ही वाला है फ्यूचर में। तो लास्ट टाइम के मुकाबले कम डिमांड है, वॉल्यूम वाइज ऑफकोर्स कम है, बट लोगों को जैसे भरोसा है तो लोग बाई कर रहे हैं और अच्छे रिटर्न भी देने वाले गोल्ड फ्यूचर में, तो लोग बाई कर रहे हैं। बट वॉल्यूम वाइज थोड़ा सा कम हुआ है। मतलब वॉल्यूम वाइज सर एक बात बिल्कुल तय है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार वॉल्यूम में, मतलब क्वांटिटी में गोल्ड की डिमांड कम है, लेकिन लोग गोल्ड खरीद रहे हैं और इसीलिए ज्वेलर ने बड़े नए नए इनोवेशन किए हैं। लाइट वेट ज्वेलरी के ऊपर उनका फोकस बढ़ा है, क्योंकि लाइट वेट ज्वेलरी अब कंज्यूमर का पसंद बन चुका है। आप भाव कंट्रोल में करो मृत्युंजय, नहीं तो पता चला लोग गोल्ड के बजाय वो सोने के पानी वाली खरीदने लगेंगे। और बीच में वो एक बार वो भी तो चली थी 1 ग्राम ज्वेलरी, 1 ग्राम की गोल्ड की ज्वेलरी, वो बड़ी फेमस हुई थी। वो जब एक बार बीच में भाव बढ़े थे, पता चला लाख वाख का भाव हो गए तो लोग खरीदना कम ना करते। बट अच्छी बात यह है कि आज अक्षय तृतीया के दिन सोना और चांदी दोनों आपको थोड़े सस्ते। आइए, बहुत बढ़िया एक्शन आपने ग्राउंड से बताया। थोड़ी देर में हम आपसे फिर जुड़ेंगे मृत्युंजय और जानकारी भी लेंगे, लेकिन आइए तब तक बढ़ते आगे और कैश का ऑप्शन देने के लिए जय ठक्कर है तैयार।